कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा। बड़ा दुखद दिन है जो अबव 60 आदमी लोगों को, जिन लोग को हमारे देश में रेल में डिस्काउंट मिलता था, उनका डिस्काउंट अब ऑफिशियली नहीं रहा। हमारे देश को समझने के लिए दो चीज़ सिंपल समझ जाइए। हर ट्रेन जो इंडिया में चलता है उसका 5% सीट हरदम फाका रहता है। वो किसी एमपी के लिए रहता है, वो किसी एमएलए के लिए रहता है, वो टीटी के लिए रहता है। ये 5% सीट का कन्वर्शन भी अगर 100% कर दिया जाए, जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी किया गया है, मेट्रो में औरत लोग के लिए किया गया, बस में औरत लोग के लिए किया जाए, तो वो फ्री हो सकता था। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों हमारे देश के सीनियर सिटीज़न के पास में खड़ा होना नहीं चाहते हैं, ये शायद उनको भी नहीं मालूम होगा। ये हमारे देश के बहुत सारे जो लोग अभी बीजेपी करते हैं, आरएसएस के साथ है, उनको भी शायद नहीं मालूम होगा, क्योंकि एजेड आदमी, उनके फादर भी एजेड ही होंगे, उनके मदर भी एजेड ही होंगी, वो भी 60 साल के बाद पहुंचेंगे। जो अभी 40 में 30 में बीजेपी कर रहे होंगे, सीपीएम कर रहे होंगे, कांग्रेस कर रहे होंगे, सभी का एक ही क्वेश्चन होगा, जो हमारा देश को चलाने के लिए इतना क्या आपको सोचना पड़ता है? जो 18 घंटा रात जाग के आप काम करते हैं, सोचने के लिए रात नहीं जागना पड़ता है, सोचने के लिए प्लान चाहिए होता है। तो हमारे देश के पीएम जब हमारे देश के सीनियर सिटीज़न का रेल का ये डिस्काउंट उठा दे रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आप 100% डिस्काउंट लेके ट्रेन में चढ़ सकते हैं। सिर्फ महीने में एक दिन पाड़े में जितने भी आदमी, आपके लोकेलिटी में 2000 आदमी होंगे, 3000 आदमी होंगे, आपके कंपाउंड के अंदर 2000 फ्लैट होगा, सबको बोलिए, बच्चे लोगों को बोलिए, एजेड लोगों को बोलिए, पुराना जितना भी सामान है, खाता, बुक्स, पेंसिल, जो भी बिकता हो, प्लास्टिक बॉटल्स, कुछ भी जो बिकता हो, उसको इकट्ठा करें। जब आप इकट्ठा करिएगा वो 2-3 गुना उसका दाम हो जाएगा, क्योंकि कबाड़ी वालों को 10-10 घर घूमकर उसको खरीदना नहीं पड़ेगा। इसी को कह रहे हैं हम लोग ह्यूमन बैंक, न्यूज़पेपर बैंक टू क्रिएट सोशल कैपिटल। इसको बेचकर 20% डेवलपमेंट के काम में लगाइए। माने हर घर में सोलर कुकर दीजिए, फिर सोलर पैनल्स बैठाइएगा ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो हो जाए, क्योंकि बीजेपी ये 300 यूनिट भी आपके साथ फाइट कर करके पंजाब में भी उठा देगा, दिल्ली में भी उठा देगा। तो इसका प्रिपरेशन अभी से लीजिए। वो लोग सोलर बोलते रहेंगे, आपके घर को सोलर करेंगे नहीं। फार्मर लोग के पास में खड़े होंगे नहीं, सीनियर सिटीज़न के पास में खड़े होंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अदानी और अंबानी के पास खड़े होंगे। हमारा देश का कॉरपोरेट जो भीख नहीं मांगता होगा, उनको प्रेशर कर करके भीख देते होंगे और उनसे 2% CSR फंड पॉलिटिकल बॉन्ड के नाम में आंग के जोर से लेते होंगे। इसी को पुलिस स्टेट कहा जाता है। हमारे सामने पुलिस होता नहीं है, बट हमारे देश के कॉरपोरेट को प्रेशर कर करके ये लोग 2% CSR फंड अपने फंड में घुसाते होंगे, तभी ये लोग ये जोर दे पाते होंगे। बैंक से चोरी रोक नहीं सकते। ईडी सोनिया गांधी को क्वेश्चन करता है, तो 100 करोड़ जो बैंक से लूट होता है, तब ईडी कहाँ जाता है? ये है सबसे बड़ा सवाल। अगर आप अपने पाड़ा में 2-3 हज़ार आदमी को एक कर सके, 20% चला गया डेवलपमेंट। उधर जो कमेटी बनाया उनको 20% दीजिए। एक यूट्यूबर को ज़रूर जोड़ दीजिएगा ताकि वो आपका न्यूज़ दिखा सके। और 60% फंड आप रेलवे का टिकट खरीदने के लिए उनको लोन दीजिए। हम कह रहे हैं लोन दीजिए विदाउट इंटरेस्ट। तब क्या होगा सोचिए, उन्होंने 3000 का टिकट लिया तो वो 1500 रुपया फंड में वापस करेंगे, 100 रुपया महीना देंगे, क्योंकि वो हर महीना तो ट्रैवल करते नहीं होंगे। 1500 डिस्काउंटेड कर दीजिए, तो 50% फंड आपके फंड में अगर हर महीना घुसता रहा आस्ते आस्ते, तो हमारा सोशल कैपिटल बढ़ता रहेगा। इतना बढ़ता रहेगा, आप जो आज रेल के लिए लोन दीजिएगा, कल उनको घर चलाने के लिए भी लोन दीजिएगा, माने उनको ही पेंशन दीजिएगा और मेंबरशिप थोड़ा बढ़ा देने बोलिएगा। तो वो 50, दिल्ली में शायद 100 रुपया होगा ये न्यूज़पेपर, आप उनको 1500-3000 रुपया AC का टिकट काटने के लिए दिए, 3-6 हज़ार, तो 3000 ही वापस करेंगे। बट रोटेशन इकोनॉमी में क्या होगा, ये पैसा फिर से वापस आएगा। तो उनको 8000 रुपया पेंशन भी दे सकेगा। वो 100 रुपये का मेंबरशिप 200 रुपया कर देंगे। मैंने पुराना खबर का कागज़, न्यूज़पेपर जो भी है जमा करेंगे और मेंबरशिप 200 करके देंगे। तो ये 8000 भी थोड़ा महीना के बाद, थोड़ा साल के बाद वापस आता रहेगा। इसको कहते हैं हम लोग रोटेशन इकोनॉमी। आपके पैसे को 10 बार यूज़ करना सीखिए, तब हमारे देश के हर सिटीज़न को अपने ऊपर डिपेंड करके चलना पड़ेगा। और हम इस एपिसोड के माध्यम में शुभदीप दत्तों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो गुवाहाटी से मेरा आइडिया लेकर काम कर रहे हैं। हम भानु प्रताप सिंह को ये थैंक्स देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी फार्मर लोग के पास में खड़े होने के लिए मेरा आइडिया लिए हैं।
जब काम शुरू करेंगे तब हम एपिसोड ज़रूर दिखाएंगे, बट हम वो आपको व्हाट्सएप में जो उनको लिख कर भेजा था वो लिंक आपको भेज रहे हैं, स्क्रीन में डिस्प्ले कर रहे हैं। वेलकम टू न्यू आइडिया, क्योंकि न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया क्या होता है, जो पुराने जो लोग जो भी काम करके आए होंगे, ठीक होगा भूल होगा, वो उनका कर्म का फल होगा। हम लोग को हेंस देश को आगे लेके जाना है, तो हम लोग नागरिक लोग देश के पास में कैसे खड़े होंगे, ये वो फाइट है जहाँ पर एक आदमी को भी आप मरने नहीं देंगे। ये प्रतिज्ञा रोज़ सुबह उठकर करिएगा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश के एजुकेटेड आदमी लोग महीने में एक दिन इकट्ठा होंगे, कोई अपने जगह पे होकर वो लोग देश के लिए संदेशा भेजेंगे। हमारे देश के IIT लोग को हम लोग सुन पाएंगे, इंजीनियर्स लोग को सुन पाएंगे, डॉक्टर्स लोग को सुन पाएंगे, और सबसे बड़ा बात है वंदे मातरम एक साथ गा भी पाएंगे। तो इस नोट के साथ ख़त्म करते हैं कि वंदे मातरम हम लोग जोर गला से गाएंगे। हम सिर्फ पहला स्ट्रैंजा गा रहे हैं। आप लोग अपने इलाका से सब कोई एक साथ स्टैंड में लेपल लगाकर खड़े होकर ये गाना ज़रूर से भेजिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। इसके बाद का लाइन आपको गाकर भेजना है, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों का गाना जोड़ सके। और आप लोग जोर से कहिएगा, वी हैव ओपन न्यूज़पेपर बैंक, वी आर गोइंग टू क्रिएट सोशल कैपिटल फॉर इंडिया, वी आर गोइंग टू स्टैंड बिसाइड एजेड पीपल ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू स्टैंड बिसाइड यूथ ऑफ इंडिया। सो एवरी स्कूल एंड कॉलेज opens this bank and work for future of India. Thank you. I am Naresh Jain of Bhavnamukh. Please share our channel, subscribe our channel, and speak with your friends what you can do about India. Thank you very much. दीवारें ऊंची हैं, गलियां है तंग, लंबी जगर है पर हिम्मत है संग। पाँव में छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी